अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए केस के साथ हाज़िर हुआ हूं। ये केस है विजाइनल प्रोलैप्स का। आम अल्फाज में इसे पेछा मारना कहा जाता है। आपके सामने जो केस प्रेजेंट किया जा रहा है ये फर्स्ट डिग्री का प्रोलैप्स है, जिसके अंदर जानवर जब बैठता है तो वो विजाइना को बाहर निकाल देता है। एक गुब्बारा नुमा मटीरियल हमें बाहर से देखने को मिलता है और जब जानवर खड़ा होता है तो वो अंदर चला जाता है, गायब हो जाता है। तो ये है फर्स्ट डिग्री का प्रोलैप्स। अब बात करते हैं कि इस केस यानी प्रोलैप्स पेछा मारना की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे जो पहली वजह है इसकी वो जेनेटिकली है कि जानवर को ये विरासत में मिलती है कि एक जानवर से दूसरी जानवर जब उसकी औलाद होगी, अगर माँ की यही खसूसियत थी तो आगे औलाद में भी ये मुंतकिल होगी। तो ऐसे जानवरों को रिकमेंड किया जाता है कि रखा ही ना जाए, उन्हें कल कर दिया जाए। और दूसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि जब प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है तो तब जानवर ज़ोर लगाना शुरू कर देता है। तीसरी इसकी वजह यह है कि अगर ख़ुराक के अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा दी जाए, मतलब कि ऐसी ख़ुराक इस्तेमाल की जाए जिसके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, तो ये भी एक वजह बन सकती है। उसके बाद अगर जानवर को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, हम खुराक के अंदर उसे खुश्क चारे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जब जानवर ज़ोर लगाता है तो उसकी यूट्रस जो है, उसकी विजाइना जो है वो बाहर निकल आती है। उसके बाद जब लेट प्रेगनेंसी होती है, मतलब 7वें 8वें महीने की प्रेगनेंसी होती है, तब फीटस का साइज़ बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। जब जानवर बैठता है तो एक तो फीटस का प्रेशर होता है और ऊपर से फिर ह्यूमन का भी प्रेशर होता है, तो इस वजह से जो है ये केस भी सामने आता है। इसकी एक और वजह एज का ज़्यादा होना, उम्र के ज़्यादा होने की वजह से जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं वो लूज़ हो चुके होते हैं, तो उस केस में भी ये केस ज़्यादा आते हैं। उसके बाद एक और वजह ये है, इसे प्रिवेंशन भी कह सकते हैं कि अगर हम ये चीज़ इस्तेमाल करें तो इस केस को आने से रोका जा सकता है कि जानवर जब लेट प्रेगनेंसी पे जाए तो उसकी जो अगली टांगों वाली जगह है वो नीची कर दी जाए और जो पिछली टांगों वाली जगह है वो ऊंची कर दी जाए, ताकि जो फीटस का और ह्यूमन का प्रेशर है उसे इस तरह कम किया जाए। ये तो थी वजूहात। अब बात करते हैं कि अगर ये केस जैसे कि हमारे सामने आ चुका है तो अब इसका क्या करना है। ये तो फर्स्ट डिग्री का केस था, ये इतना सवेयर नहीं था, ठीक है। अगर ये केस सवेयर हो जाता है तब हम क्या करेंगे? तब हमने क्या करना है कि हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना है। अब जो लोग जानते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैसे लगाते हैं, टेल के अंदर हमने वर्टिब्रास के अंदर ये एनेस्थीसिया लगाना है। हमने 5 ml लगाना है और 5 ml एनेस्थीसिया लगाने के बाद हमने टेल को चेक करना है कि क्या टेल फ्लैसिड हो चुकी है, वो बिल्कुल जैसे टेल के अंदर जान ख़त्म हो चुकी है। तो तब हमने क्या करना है कि हमने जो हिस्सा बाहर आ चुका है उसको हमने वाश करना है, क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हैं और बैक्टीरिया की वजह से काफ़ी इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो एक नेचुरल ओपनिंग बाहर आई हुई है तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया को चांस मिल सकता है। उसके बाद हमने जेल लगानी है जो हिस्सा बाहर आया हुआ है, तो और जेल लगा के उसे हमने हाथ की मदद से अंदर प्लेस कर देना वजाइना को अपनी जगह पे। उसके बाद हमने ये करना है कि सुचरिंग कर देनी है या फिर छिक्की चढ़ा देनी है। तो जो सुचरिंग है वो एक इंतहाई मौसर तरीका है इस केस को रोकने के लिए, क्योंकि अगर हमने एक बार वजाइना को अंदर प्लेस कर दिया यानी कि इसे चढ़ा दिया तो उसके बाद इसके दोबारा होने के चांसेस भी मौजूद हैं। तो इस वजह से हमने सुचर का या छिक्की का इस्तेमाल करना है, तो हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है इसका असर 4 से 5 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो हमने 5-6 घंटे बाद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का दोबारा इस्तेमाल कर देना है ताकि जानवर दोबारा ज़ोर ना लगाए। उसके बाद चूँकि हम एक नेचुरल ओपनिंग जो है वो बाहर आई हुई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी लगा देना है। अब ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब हमने प्रिवेंशन क्या करनी है कि ये केस हमारे सामने आए ही ना, और अगर आ गया है तो हमने एक बार उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, उसके बाद हमने कौन सी प्रिवेंशन पे जाना है। तो सबसे पहले जो प्रिवेंशन है वो हमने ये रोकना है कि जानवर को कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके लिए हमने खुश्क चारे का इस्तेमाल कम करना है और रफेजेस का यानी कि जो सब्ज़ चारा है उसका इस्तेमाल हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और पानी का इस्तेमाल जानवर को हमने खुला देना है ताकि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस मिनिमम हो सकें। उसके बाद हमने दूसरा ये करना है कि जानवर का जो अगला हिस्सा है अगले पाँव का, उसको नीची वो जगह नीचे रखनी है
चाहे जैसे हम उसके नीचे खड्डे मार सकते हैं, ठीक है, और जो पिछली जगह है उसको ऊंचा रखना है ताकि जो फीटस और ह्यूमन का प्रेशर है उसको कम किया जा सके। उसके बाद हमने 10 सीसी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन लगाना है गोश्त के अंदर इंट्रामस्कुलर। इसका ये होगा कि ईस्ट्रोजन अगर किसी वजह से भी हाई हुआ है तो ईस्ट्रोजन को काउंटर करे और जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वो रिलैक्स हो जाएं और इसके चांसेस को कम किया जा सके। और उसके बाद अगर हम फीड में ईस्ट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो हमने फीड को भी चेंज कर देना है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करते वक्त ये बात का ख्याल रखना है कि अगर तो प्रेगनेंसी बिल्कुल करीब पहुंच गई, जैसे कि 15 से 20 दिन रह गए हैं, तो हमने तब प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल नहीं करना, वरना पार्चुरेशन में यानी बच्चा देने में जानवर को बहुत मुश्किल होगी। अगर 2 से 3 महीने रह गए हैं तो हमने 15 दिन के वक्फे के साथ 10 सीसी का हमने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाना। तो ये था प्रोलैप्स के बारे में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।